हेलो एवरीवन। आपका हमारे इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सूर्य और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम अपना वेब पेज कैसे इंटरनेट पे पब्लिश कर सकते हैं, जो इंटरनेट पे पब्लिश होने के बाद ठीक वैसे ही दिख रहा है जैसे हमने बनाया था। लेकिन आप देख रहे होंगे ये HTML साइट बहुत ही गुड लुकिंग नहीं है, जैसे कि और साइट आप देखेंगे। जैसा कि आप ये सब साइट देखेंगे, आप यूट्यूब की साइट देख लीजिए या आप गूगल खोल लेंगे, कोई भी साइट खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका साइट बहुत डेकोरेटिव होता है वो सब। इसमें बहुत सारे फंक्शनैलिटी होते हैं। ये सब ड्रैग ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, ये सब होता है, डेकोरेशन होता है। वो सब कैसे होता है? जैसे कि आप गूगल की साइट देख लें। गूगल की साइट देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन आप देख रहे होंगे इसमें तरह तरह के ऊपर नेविगेशन बार हैं और ये सब डेकोरेशन है, कलर है। तो ये सब कैसे होता है? तो आपको ये सब सोच रहे होंगे कि हमारे वेब पेज पे तो ऐसा नहीं है। हमारा वेब पेज ना डेकोरेटिव है ना कुछ है, इसमें सिंपल HTML यूज़ करके हमने बनाया है। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है CSS, जिसका फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसको बोलते हैं CSS। ठीक। व्हाट इज़ CSS? CSS क्या होता है? ये एक तरीके का मैकेनिज़्म है जो स्टाइल कंट्रोल करता है किसी भी वेब डॉक्यूमेंट का, क्योंकि और उसको बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए उसके स्ट्रक्चर के साथ। मतलब हम जो स्ट्रक्चर HTML से प्रोवाइड कर देते हैं, वो स्ट्रक्चर बिना बिगाड़े ऐसा मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है कि हम उसके डेकोरेशन, विजुअल डिज़ाइन, विजुअल एलिमेंट्स, लेआउट, फॉन्ट, कलर, मार्जिन, ये सब को चेंज कर सकते हैं। और ये अलाउ करता है फास्टर डाउनलोड, स्ट्रीमलाइंड साइट मेंटेनेंस एंड ग्लोबल कंट्रोल ऑफ डिज़ाइन एट्रीब्यूट अक्रॉस मल्टीपल पेजेस। ठीक। ये सिंपल और गुड लुकिंग वेबसाइट बनाने में आपको यूज़ होता है CSS का। CSS वर्सेस जस्ट HTML। CSS और सिर्फ HTML में क्या डिफरेंस है? What can we do with CSS and that we can't do with HTML? मतलब कि हम जो CSS से कर सकते हैं, क्या वो HTML से कर सकते हैं? नहीं। जो हम CSS से कर सकते हैं वो HTML से नहीं कर सकते हैं, और जो HTML से कर सकते हैं वो CSS से नहीं कर सकते हैं। CSS आपके वेबसाइट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर सकता, HTML कर सकता है, लेकिन HTML आपको डेकोरेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, CSS कर सकता है। तो दोनों के अपने अपने फंक्शनैलिटी हैं। तो CSS क्या करता है? कंट्रोल करता है बैकग्राउंड को, फॉन्ट साइज चेंज करने को, वर्ड हाईलाइट करने को, जो हम लोग HTML से नहीं कर सकते हैं। लिंक्ड करता है स्टाइल शीट को, कंट्रोल करता है एक सिंगल लोकेशन से। वर्ड को ओवरलैप करता है, लोगो टाइप हेडर देता है, वर्ड को हाईलाइट करता है, इंटायर पैराग्राफ एंड हेडिंग को हाईलाइट करता है, उसको डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। लेकिन हम सिर्फ HTML के मदद से वो नहीं कर सकते। हमें इसके लिए CSS की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम CSS कैसे लिख सकते हैं? तो CSS लिखने से पहले हम जान लेते हैं CSS कितने तरीके के होते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं HTML में CSS लिखने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए: सिलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू। अभी आपको ये सब चीज़ देख के थोड़ा वियर्ड फील हो रहा होगा, ये सब क्या है और कैसे है। जैसे जैसे आपके प्रैक्टिस में आएगा, हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कैसे CSS वर्क करता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। हाउ टू राइट CSS। तो बेसिक सिंटैक्स होता है CSS का। ये आपका हुआ सिलेक्टर, प्रॉपर्टी वन, वैल्यू वन, प्रॉपर्टी टू, वैल्यू टू। ये एक बेसिक सिंटैक्स है। जैसे एग्जांपल, पी मतलब पैराग्राफ। पैराग्राफ से एक सिलेक्टर हमने पिक किया, उसका फॉन्ट साइज 8 पॉइंट किया और कलर रेड किया। तो नोटिस कर रहे होंगे आप कि सब चीज़ इसमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा। ठीक। ये इंटेंडेड होगा पूरा कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और प्रॉपर्टी के पहले, प्रॉपर्टी के बाद एक सेमी कॉलन जरूर लगेगा हर वैल्यू के लिए। और और कॉलन लगेगा प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में। थ्री वे टू इंक्लूड CSS: लोकल, इनलाइन, ग्लोबल, एम्बेडेड और इंटरनल, और लिंक्ड, एक्सटर्नल। तो स्लाइड से देखने से पहले हम इसे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है मेरा। ठीक। पहले देखेंगे लोकल कैसे होता है। ठीक। इसके लिए हम अपना एटम खोलते हैं। ठीक।
ये सब हटाते हैं पहले, ये सब हटा दी। तो अब यहाँ पे करते हैं क्या, एक ऐड प्रोजेक्ट फोल्डर करते हैं। एक यहाँ पे हम इसी फोल्डर में जो हमारा वेब डेवलपमेंट वाला था डेस्कटॉप पे, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या था कि हम इसमें क्या करते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं। ठीक, CSS वेबसाइट। ठीक, इसमें हम एक और फोल्डर ऐड करेंगे CSS के नाम से। ठीक, और एक और फोल्डर ऐड करेंगे इमेजेस के नाम से, जो हमने पिछले वेबसाइट के लिए भी किया था। ठीक, ये हो गया। CSS फोल्डर के अंडर हम एक फ़ाइल लेंगे styles.css के नाम से। आप कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन इसका CSS ही रहेगा। ठीक, ये हो गया। और एक फ़ाइल और बना लेते हैं हम इसमें CSS वेबसाइट के फाइल फोल्डर के अंदर index.html। ये हो गया। तो अपना HTML का बेसिक स्ट्रक्चर दे देते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं वेब पेज, एक टाइटल दे देते हैं, और देखते हैं बॉडी में एक H1 दे देते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक, ये हो गया। इसे सेव किया, इसका कंप्लीट पाथ कॉपी किया, राइट क्लिक करके कॉपी फुल पाथ, और इसको अपने टैब में पेस्ट कर दिया। इंटर करेंगे, आपका देख सकते हैं ये आने लगा। ठीक, अब हमें बात करनी थी क्या, CSS की। ठीक, अब हम चाहते हैं कि इसका रंग ब्लैक से कुछ और हो जाए, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो वॉट एवर यू वांट। तो वो कैसे होगा, तो हमें बात करनी थी इनलाइन CSS की, लोकल CSS। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, अपने एटम पे आना है, H1 टैग के अंदर स्पेस देंगे, और स्टाइल टैग यूज़ करेंगे। ये हटा दीजिए, जिसका क्लोजिंग टैग है, और ये मीडिया हटा दीजिए। ठीक, स्टाइल हुआ। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इक्वल करके बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ब्लू कर देते हैं, और इसे सेव कर देंगे। अब देखते हैं हमारे वेबसाइट में क्या चेंज आते हैं। फ़िलहाल तो कुछ चेंज नहीं आया, हो सकता है मैं कहीं गलती कर रहा हूँगा। हाँ, मैंने एक गलती की थी, यहाँ एक टैग रह गया था इसीलिए। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे ब्लू हो गया। आप देख रहे होंगे अंदर का टेक्स्ट तो ब्लू नहीं हुआ, ये H1 है पूरा ब्लू हो गया। तो ये कैसे हुआ, तो ये पूरा हो गया CSS की वजह से। इसे क्या कहते हैं, इनलाइन CSS कहते हैं। बैकग्राउंड कलर किए थे इसलिए सी आपका ये पूरा ब्लू हो गया। जब आप सिर्फ कलर करेंगे, इसे सेव करेंगे, तो ये आपका ब्लू हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS हम बेसिकली यूज़ नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी वेबसाइट या वेब पेज जो होगा वो छोटा नहीं होता है, उसमें बहुत लाइन ऑफ कोड होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट होंगे तो बहुत लंबा कोड हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब आप इनलाइन CSS यूज़ करेंगे, तो आपको उसको डिकोड करने में, उसकी प्रॉपर्टी चेंज करने में बहुत कोड को कॉम्प्लेक्स बना देगा, जो बाद में आपको डिकोड और रिफैक्टर करने में दिक्कत होगा। और अगर आपका कोड कोई दूसरा पर्सन पढ़ेगा, जो आपका प्रोजेक्ट पार्टनर होगा या कोई भी होगा, उसे भी प्रॉब्लम आएगी कि उससे खोजने में कि क्या उसे चेंज करना है, क्या उसे मॉडिफाई करना है। तो इसीलिए हम बेसिकली इनलाइन CSS नहीं यूज़ करते हैं। कहीं कहीं जगह पे हम अपना टाइम बचाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो और जगह हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, तो हमने इनलाइन CSS देख लिया। तो अब हम देखते हैं ग्लोबल, एम्बेडेड और इंटरनल CSS। अब ये कैसे होता है, तो हम ये इसे हटा देते हैं, इतना दूर का पोर्शन हम हटा देते हैं। अब हम सेव करेंगे तो वापस हमारी वेब पेज वैसे ही दिखेगा, ब्लैक। ठीक, तो अब हम वही सेम चीज़ ग्लोबली करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे हम, तो हम क्या करते हैं, नीचे बॉडी टैग के नीचे स्टाइल का वो बनाएंगे टैग, और यहाँ पे क्या करेंगे, H1 को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे
कलर इक्वल टू ब्लू, ब्लू कर देंगे तो क्या होगा कि अब चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके H1 को एज अ सिलेक्टर उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दी कलर ब्लू। तो ये हमने कर दिया। तो अब हम देखते हैं क्या हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो हम इनलाइन करे थे ग्लोबली। तो हम इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये हम देख सकते हैं ब्लू हो गया, वही सेम चीज़। और आप क्या सोच रहे होंगे कि मतलब ये दूसरे तरीके से भी हो गया, अब आप सोच रहे होंगे क्या ये भी यूज़ में लाना ऐसे भी सर अच्छा है। मेरे हिसाब से देखा जाए ये भी गलत है। ये इसको भी हम यूज़ में नहीं लाते हैं जनरली। हम जनरली यूज़ करते हैं लिंक्ड एक्सटर्नल CSS, जो ये आखिरी वाला है थर्ड नंबर, हम इसे मेन यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने से क्या होता है हमारा कि कोड का लेंथ भी लंबा होता है। दूसरा बात वही कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है और इजी टू डिकोड में डिफ़िकल्टी आता है। ठीक, हमें कोड डिकोड करने में उसे इसका डिबगिंग करने में दिक्कत आती है। तो इसे भी हम नहीं यूज़ करते हैं तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक, और इसे हम सेव करके वापस रिफ़्रेश करेंगे तो हम वापस वैसे ही पे आ गए। अब हम देख लेते हैं एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS के लिए हमें क्या करना होता है, पहले तो हमें हेडर में एक लिंक टैग यूज़ करना होता है। लिंक करेंगे तो यहाँ स्टाइल शीट आ गया। यहाँ दिख रहे होंगे आप CSS मास्टर डॉट CSS दे रहा है। तो अब यहाँ पे ये रूट फोल्डर के लिए स्लैश है। तो हमें रूट फोल्डर तो हमारे पास कोई है नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक ही फोल्डर है वेब डेवलपमेंट और उसमें CSS वेबसाइट के अंदर CSS फोल्डर में। तो हम इसे हटा देंगे क्योंकि दो ये देखेंगे आप यहाँ पे CSS और इंडेक्स डॉट HTML का लेवल तो सेम है, लेकिन जो इसके अंदर स्टाइल डॉट CSS है उसका लेवल और इंडेक्स डॉट HTML का लेवल सेम नहीं है। इसीलिए तो हम इसे स्टाइल्स डॉट CSS कर दे रहे हैं इसके नाम से जो हम नाम से बनाए थे। ठीक, और हम इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पे भी हम H1 एज ए सिलेक्टर यूज़ करेंगे और कलर इक्वल टू ब्लू करेंगे। ये हो गया और इसे हम करेंगे वो भी ब्लू हो गया। तो हमने देख लिया एक ही चीज़ को हम 3 तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक, ये हमने देख लिया। हम वापस अपना पेज रिफ्रेश कर देते हैं तो हमने ये देखा। ठीक, इनलाइन स्टाइल शीट प्लेस इनसाइड अ टैग, जैसा कि हमने देख लिया करके। थ्योरी से बेटर आप करके देखेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और आपको करने में भी मज़ा आएगा। तो हमने देख लिया इसे हम टैग के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने दे दिया है। ठीक, उसी हिसाब से हम करते हैं। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं या अपने से भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक, ऑन द ब्राउज़र दिस इज़ अ लोकल लोकल स्टाइल से डिक्लेरेशन, जो ये आपका पैराग्राफ टैग में है वो आपका ऐसा दिखेगा। ठीक, ये हो गया। ग्लोबली एम्बेडेड इंटरनल स्टाइल शीट ऐसा दिखेगा वो। आप टाइटल में भी कर सकते हैं उसको, बॉडी के नीचे भी कर सकते हैं, बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू आप कहाँ पे उसको करते हैं इम्बेड। तो आप जहाँ भी उसको इम्बेड करेंगे वहाँ आप उसकी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे सिलेक्टर को यूज़ करके, वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बस आपको उसका टैग सही से लिखना है और प्रॉपर्टी सही डिफाइन करनी है, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक, अब लिंक्ड, जैसा कि हमने लिंक्ड में देख लिया, फाइल नेम बनाया स्टाइल्स डॉट CSS और उसे लिंक्ड किया और उसे हमने यूज़ किया उसका प्रॉपर्टी वहाँ पे H1 को एज ए सिलेक्टर यूज़ करके उसकी प्रॉपर्टी चेंज की कलर ब्लू। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे हमने देखा जैसे एग्जांपल एक तो देख लिया। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक अप्लाई किया तो ऐसा रंग का दिखेगा। अब इनहेरिटेंस विच स्टाइल्स प्रिवेल व्हेन सेवरल आर प्रेजेंट, वही मैंने बात की कि इन तीनों में से कौन बेस्ट रहेगा। ठीक, और इन तीनों में से इनहेरिट कौन किसको करेगा। तो तीनों में से बेस्ट थर्ड नंबर है मेरे हिसाब से क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंट होता है। ठीक, हम अपने स्ट्रक्चर को बिना छेड़े उसको बिना मॉडिफाई किए हम एक्सटर्नली उसको लिंक करके CSS से उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक, और इनलाइन लोकल जो होता है ओवरराइड करता है इंटरनल को। मतलब अगर हम दो CSS एक साथ यूज किए हैं दोनों में सेम प्रॉपर्टी है तो इनलाइन जो होगा वो ओवरराइड कर जाएगा इंटरनल को
और इंटरनल ओवरराइड कर जाएगा एक्सटर्नल को। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। ये हो गया, हम अपने पेज पे आए, इन लाइन में हम आते हैं, अपने H1 में स्टाइल किया, ठीक, यहाँ पे हमने ये हटा दिया और ये मीडिया हटा दिया। ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं H1 में बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड, ठीक। जब हम इसे सेव करेंगे तो अभी नहीं हो रहा है, कुछ कहीं गलती हुई है। बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड, कहीं गलती हुई है, देखना होगा। हाँ, एक गलती हुई है, इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं होंगे। हाँ, सॉरी फॉर डैट। हाँ, ये हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं रेड आ गया, ठीक। अब जब हम इसमें सेम हम मान लीजिए वो यूज़ करते हैं इन लाइन इंटरनल CSS, ये हुआ। यहाँ पे मीडिया स्क्रीन हटा देते हैं, H1 ब्लू। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ भी रेड आ रहा है। तो क्यों आ रहा है रेड, मैं इसी बारे में बात करना चाह रहा था। यहाँ पे लिखा है साफ साफ हमारे स्लाइड में, इनलाइन लोकल ओवरराइड इंटरनल ग्लोबल। इनलाइन CSS ओवरराइड करता है इंटरनल CSS पे, मतलब ग्लोबल CSS पे, ठीक। मैं यही कहना चाह रहा था। अगर मैं यहाँ भी ब्लू कर दूँ, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ ब्लू आ गया, ठीक। अब लिखा है नीचे इंटरनल ग्लोबल ओवरराइड करता है एक्सटर्नल पे। इसका मतलब क्या है, अगर अपने styles.css पे H1 एज अ सिलेक्टर यूज़ करके उसका बैकग्राउंड कलर हम ग्रीन कर दें, ठीक, और हम इसे हटा दें, तो आप देखिएगा क्या होता है। अब भी ब्लू है। ब्लू क्यों है, क्योंकि हमारे इंटरनल CSS में बैकग्राउंड कलर ब्लू है। जब हम इसे ग्रीन करेंगे, ग्रीन किए तो अब यहाँ भी ग्रीन हो जाएगा। ये आप देखिए, मैं ये बताना समझाना चाह रहा था आपको, ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा था, ठीक। तो ये हो गया। अब कैस्केडिंग, द वे स्टाइल विच वी विल बी यूज व्हेन देयर इज मोर देन वन स्टाइल स्पेसिफाइड फॉर एन HTML डॉक्यूमेंट। हमारे वे यूज़ करने के मोर देन वन स्टाइल स्पेसिफाई करता है HTML डॉक्यूमेंट में। ब्राउज़र पे डिफ़ॉल्ट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इंटरनल और इनलाइन, हमने सब चीज़ पे बात कर चुकी है। लेट्स ट्राई, अब हम इसे धीरे धीरे ट्राई करके देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बस क्या करना है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसके डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक। तो आप उस पर जाके CSS के, अगर आपके पास टाइम हो तो आप हर प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, उसके प्रॉपर्टी का, उसका एट्रीब्यूट क्या है, उस कैसे हम सिलेक्टर को सिलेक्ट करते हैं और एसेट्रा, आप ये सब देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बस इतना ही रखता हूँ, क्योंकि अभी मैं नया नया चीज़ शुरू किया हूँ। तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ कॉम्प्लेक्स लगे, आपको कुछ समझ में ना आए, ये हो सकता है अगर आप नए हो तो मैं ज़्यादा नहीं बढ़ूँगा यहाँ पे। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी और ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। इससे पहले मैं CSS पढ़ाने के दौरान आपको एक वेब पेज पे भी काम कराऊँगा, जिसका मैं एक बार ओवरव्यू देख देता हूँ, ठीक। जिसका मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ये आपको इस तरीके की वेब पेज बनानी है, वेबसाइट इस तरीके की दिखेगी, इसमें डाउनलोड बटन होगा, ठीक। ये, लेकिन ये बनाने से पहले हमें एक चीज़ और सीखना होगा, वो होगा बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या होता है, तो आपको मैं ये भी वेब पेज बनाऊंगा, तो उससे पहले
मैं आपको एक और वेब पेज बनवाऊँगा। ये तो मैं ये आपको बनवाऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको बूटस्ट्रैप पढ़ना होगा। तो मैं इसको एक तरफ साइड करता हूँ, मैं आपको असाइनमेंट सेक्शन में दिखा देता हूँ आपको मैं क्या बनवाऊँगा। एक मिनट, इस तरीके का बनवाना है आपको। CSS का यूज करके हम इस तरीके का वेब पेज बनाएंगे। ठीक, ये तरीके का वेब पेज बनाएंगे। हम देखेंगे ये इस तरीके का वेब पेज हम कैसे बना सकते हैं। ठीक, तो ये प्योर HTML और CSS यूज करके बनेगा। ठीक है, मैं आपको इस वेब पेज के लिए जो भी फ़ोटो लगेगा, जैसे ये माउंटेन का, क्लाउड का, यहाँ पे मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, आप यहाँ पे मेरे फ़ोटो की जगह अपने फ़ोटो लगा सकते हैं। आपको ये फ़ोटो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे आइकन दिख रहा है, यहाँ पे अजीब दिख रहा है, यहाँ पे आइकन दिख रहा है सबके, वो कैसे होता है? तो हम ये भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। ठीक, उसके लिए हम क्या करना होगा, इसमें क्या करना होगा कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक फैब आइकन नाम का टैग होता है। ठीक, तो हमें वही देखना होगा। तो उससे फैब आइकन आपको चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लिखेंगे फैब आइकन MDN। आप चाहें तो आप इसे खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे भी आप कर सकें। आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है, आप कहीं फंस रहे हैं, तो आप इंटरनेट का भरपूर यूज कर सकते हैं अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। तो मैं यहाँ फैब आइकन पे आ गया। एक मिनट, यहाँ पे लिखते हैं मैं हाउ वी ऐड फैब आइकन। तो ये आ गया। तो यहाँ पे आ गया ये एडिंग द फॉलोइंग लाइन इन HTML हेड ब्लॉक। ठीक, यहाँ पे आप लिंक डालेंगे और आपको आपको जो भी आप देना है वो दे देंगे। तो हम एक बार देख लेते हैं इसे करके, हम इसे करके भी देख लेते हैं। मैं यहाँ क्या करता हूँ कि अब इस आइकन को कॉपी करता हूँ अपने डेस्कटॉप वाले फ़ोल्डर पे, जहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट सेटअप किया है CSS वेबसाइट वाला, इमेजेस में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, और फिर अपना हम एटम पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं उस पेज में मैंने यहाँ यूज़ किया है लिंक लिंक टैग। तो मैं यहाँ भी लिंक टैग यूज़ करूँगा हेड सेक्शन में। लिंक यूज़ किया। ठीक, लिंक किया यूज़, और यहाँ पे लिख देता हूँ कट आइकन। ठीक, ये दे दिया मैंने। ठीक, फैब आइकन डॉट आई सी ओ क्यों दिया, क्योंकि मेरे यहाँ इमेज का नाम फैब आइकन डॉट आई सी ओ है। तो यहाँ पे मैंने इसे कर दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ, अब रिफ़्रेश करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। नहीं आ रहा है, एक मिनट, मैं इसे देख लेता हूँ। हाँ दोस्तों, तो ये ऐसा इसलिए हुआ था, मैं इसका कंप्लीट पाथ नहीं दिया था क्योंकि इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर है, तो इसलिए ऐसा हुआ था। तो अब आप जब इसे रिफ़्रेश करेंगे, आप इसे देखेंगे, आप यहाँ पे आइकन आ गया, जैसे कि और सब गूगल पे होता है, यूट्यूब पे होता है, वैसे आ गया। तो आप अपने वेब पेज को एक फैब आइकन देते हैं, जो यहाँ पे आइकन दिखता है उसे फैब आइकन बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं फैब आइकन। तो आज की वीडियो के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो उसकी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी देखेंगे, कैसे हम अपने प्रॉपर्टीज़ को, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी को एक साथ यूज कर सकते हैं इस तरीके से। और मैं देखूंगा क्लास सिलेक्टर, कैसे हम क्लास को सिलेक्ट करते हैं, कैसे हम आईडी सिलेक्ट करते हैं, क्लास क्या होता है, आईडी क्या होता है, हम इसे देखेंगे और कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपना वैल्यूएबल सपोर्ट दें।
और बेल आइकन दबाना मत भूलें। और टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।